मिला जब एक रेसलर ने अपने विरोधी रेसलर से बदला लेने के लिए उसे उसी के घर में घुसकर मारा। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 5 मोमेंट्स के बारे में जब एक रेसलर को उसी के घर में पूरी तरह से पीटा गया। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, द अंडरटेकर अटैक्स पॉल बेरर। दोस्तों वैसे तो पॉल बेरर को अंडरटेकर के मैनेजर के तौर पर जाना जाता है, पर कई बार पॉल ने अंडरटेकर के दुश्मनों के मैनेजर के तौर पर भी भूमिका निभाई है। 22 जून 1998 के मंडे नाइट रॉ में सैटेलाइट की मदद से पॉल बेरर को फीचर किया जाता है, जहां साफ दिखाई दे रहा था कि पॉल के सिर पर चोट लगी है और वो इंजर्ड हैं। यहाँ पॉल वादा करते हैं कि वो कुछ ही दिनों के बाद वापसी करेंगे और अपने क्लाइंट केन की मदद करेंगे स्टीव ऑस्टिन के खिलाफ। लेकिन इतने में वहां दी अंडरटेकर आकर पॉल बेरर की जमकर ठुकाई कर देते हैं और उन पर पंचेस की बारिश करने लगते हैं। यहाँ अंडरटेकर बहुत बुरी तरीके से पॉल बेरर की हालत खराब कर देते हैं। इसके बाद में टेकर पॉल के ऊपर कई सारा सामान फेंक देते हैं। नंबर 4, जॉन सीना अटैक्स एज एंड लीटा। दोस्तों 20 जुलाई 2006 के मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में ये सीन दिखाया जाता है जहां एज और लीटा आराम से बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक से वहां जॉन सीना आकर एज पर हमला कर देते हैं। लीटा तो वहां से भाग गई, लेकिन जॉन सीना ने एज को भगा कर मारा और लपेटे में ले लिया। जॉन सीना यही नहीं रुके और उन्होंने एज को अपने तरीके से स्वादिष्ट भोजन भी कराया। इसके बाद में थोड़ा सा खाना खुद चखकर जॉन सीना ने एज के चेहरे पर उनकी ही WWE चैंपियनशिप से हमला कर दिया और इस तरह से अंत में वो होटल की घंटी बजाकर और एज को दर्द देकर वहां से चले जाते हैं। नंबर 3, एज अटैक्स जॉन सीनास फादर। अब जब जॉन सीना ने एज और लीटा पर हमला किया तो वो भी जॉन सीना से बदला लेना चाहते थे। इसीलिए ठीक 24 दिनों के बाद 14 अगस्त 2006 के मंडे नाइट रॉ में एज और लीटा ये वीडियो सबको दिखाते हैं और कहते हैं कि कैसे वो जॉन सीना के घर गए। उन्होंने वहां जाकर जॉन सीना के पर्सनल सामान को हाथ लगाया और इसी के साथ में उन्होंने जॉन सीना के पिताजी को भी परेशान किया। इसके बाद में शॉकिंग तरीके से एज प्रोमो के अंत में ये बात भी बताते हैं कि उन्होंने वहां जाकर जॉन सीना के पिताजी को थप्पड़ भी मारा। ये क्लिप वो रिपीटेडली बार स्लो मोशन में दिखाते हैं और इस तरह से वो जॉन सीना के साथ ही साथ उनके पिताजी की भी इंसल्ट करते हैं। नंबर 2, नियोमी अटैक्स मैंडी रोज। दोस्तों दिसंबर 2018 के समय स्मैकडाउन में एक स्टोरी लाइन चल रही थी जिसमें मैंडी रोज जिमी ऊसो और उनकी पत्नी नियोमी के बीच गलतफहमी पैदा करना चाह रही थी। इसी वजह से 15 जनवरी 2019 को मैंडी रोज ने जिमी ऊसो को होटल के एक कमरे में बुलाया, जहां वो पहले तो जिमी से कुछ समय तक ठीक से बात करती हैं और फिर अचानक से गिरगिट की तरह अपना रंग बदलकर जिमी को धमकी देने लगती हैं। इतने में जिमी की वाइफ नियोमी वहां पहुंच जाती है और वो मैंडी रोज पर हमला कर देती हैं। इन दोनों रेसलर्स के बीच काफी समय तक धोबी पछाड़ का खेल चलता है, लेकिन अंत में मैंडी रोज बड़ी चालाकी से नियोमी को धक्का देकर वहां से चुपचाप भाग जाती हैं और फिर जिमी ऊसो आकर अपनी वाइफ को संभालते हैं। इस तरह से मैंडी रोज की चाल उन पर ही भारी पड़ गई थी। नंबर 1, ट्रिपल एच अटैक्स द वाइपर रैंडी ऑर्टन। दोस्तों हम सब जानते हैं कि साल 2009 में द गेम ट्रिपल एच और द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बीच राइवलरी कितनी पर्सनल लेवल तक चली गई थी। 9 मार्च 2009 को ट्रिपल एच हथौड़े से रैंडी ऑर्टन के घर का दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुस गए। ये नजारा देखकर रैंडी ऑर्टन की फट के हाथ में आ गई और वो वहां से डर कर भाग गए और अंदर जाकर छुप गए। फिर ट्रिपल एच ने ऑर्टन को ढूंढा और बहुत बुरी तरीके से उनकी पिटाई की। अंत में ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन को खिड़की में मारा, जिससे खिड़की टूटने की वजह से रैंडी ऑर्टन घर के बाहर आ गए। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद भी ट्रिपल एच नहीं थमे और वो रैंडी ऑर्टन पर लगातार हमला करते रहे। अंत में वहां पुलिस आ जाती है और वो ट्रिपल एच को पकड़कर वहां से ले जाती है। इस तरह से रैंडी ऑर्टन यहां ट्रिपल एच से बच जाते हैं।
तो दोस्तों इन 5 पलों में से आपका फेवरेट पल कौन सा था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ में अगर वीडियो